नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज। लास्ट हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एग्जाम्पल नंबर 10 तक हमने काम कंप्लीट कर लिया था। अब उसके आगे हम बढ़ेंगे, यानी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम अटेम्प्ट करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वो क्या रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, कोऑर्डिनेट दे रखा है हमारे पास -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें कह रहा है कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया। एक पॉइंट मैं यहाँ मान लेता हूँ और एक पॉइंट यहाँ पर। तो इस पॉइंट को मैं ए नाम देता हूँ और सपोज कर लेते हैं ये -1 और 7 है इसका कोऑर्डिनेट्स, और दूसरा बी मानता हूँ और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और -3। ठीक है, और इसको डिवाइड करा है 2:3 में। तो कहीं पे भी वो पॉइंट रख लेता हूँ मैं, मान लीजिए यहाँ रख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं 2:3 में डिवाइड कर देता हूँ। अच्छा, अब ज़रूरी क्या है, अब उसने पूछा है कि आप इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताएं, यानी एक्स और वाई बताएं इस पॉइंट्स के लिए। कि यानी जैसे इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमारे पास -1 7 ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये बी पॉइंट के हैं, ऐसे ही इस पॉइंट पे क्या कोऑर्डिनेट आएंगे, यानी एक्स और वाई की क्या वैल्यू आएगी वो हमें बतानी है। उसके लिए आपको पहले ज़रूरी है कि आपको सेक्शन फॉर्मूला याद होना चाहिए। सेक्शन फॉर्मूला याद करने का मैंने आपको एक तरीका बताया था। आपको एक्स का कोऑर्डिनेट निकालने और वाई का कोऑर्डिनेट निकालने, तो सिंपल सा है। एक्स का ऐसे लिखना, यहाँ लिखना m, यहाँ लिखना n, यहाँ पर m प्लस n। फिर यहाँ पर y में यहाँ लिखना m, यहाँ लिखना n, यहाँ m प्लस n। यहाँ तो हो जाएगा हमारे पास x2, यहाँ हो जाएगा x1, बीच में प्लस लगा देना। यहाँ हो जाएगा हमारे पास y2, y1, बीच में प्लस। अच्छा, ये हमारे पास दोनों फॉर्मूले हो गए। इससे हमारे x और y की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, कौन सी चीज़ क्या क्या है ये देख लेते हैं। इसको हम सपोज करते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अच्छा, रेशो को हम हमेशा m/n की फॉर्म में लिखेंगे, यानी 2 तो m की वैल्यू है और n है 3 है n की वैल्यू। ठीक है, अब मैं इसको पुट करके देखता हूँ। x की वैल्यू निकालनी, मतलब ये है ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। अच्छा, m की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, x2 की वैल्यू यहाँ से देखूंगा मैं कितनी है 4, प्लस n की वैल्यू हमारे पास है 3 और x1 की है हमारे पास -1, m प्लस n यानी 5। ठीक है, 4 2 जा 8, 3 × -1 -3 अपॉन में 5, 8 - 3 5 अपॉन में 5, इनको कट करेंगे 1 आंसर। अच्छा, y का निकालता हूँ मैं वैल्यू। m की वैल्यू है हमारे पास 2, y2 की वैल्यू है हमारे पास -3, प्लस y1 की है, सॉरी n की है पहले 3, और हमारे पास y1 की है हमारे पास 7। अब कह रहे हैं m प्लस n यानी 2 + 3, 3 2 जा 6, लेकिन माइनस का निशान है तो -6, प्लस 7 3 जा 21 और अपॉन में 5। 21 - 6 यानी 15, 15/5 कट करेंगे, आ जाएगा 3। यानी जिस पॉइंट की लोकेशन आ गई, x की वैल्यू तो 1 है और यहाँ आ गई 3, यानी यहाँ पर जो पॉइंट की लोकेशन है ये हो जाएगी आपकी 1,3, यानी x की वैल्यू 1, y की 3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड 2 -3। यानी एक लाइन है, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। यानी कुछ इस तरह मान सकते हैं, ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। ठीक है, और उस लाइन सेगमेंट को जब ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट तो है हमारे पास, यहाँ से जब ज्वाइन करा था 4 और -1, और ये वाला जो पॉइंट है दूसरा पॉइंट है ये -2 और -3। वो कहता है कि जो बीच के पॉइंट है ना, इनकी आपको लोकेशन निकालनी है। लेट अस सपोज मैं इनका नाम दे देता हूँ, ये A है, ये B है, हमें C और D की लोकेशन निकालनी है। अच्छा, अब मैंने पिछले में रेशो में बात करी थी कि रेशो कैसे करते हैं हम डिवाइड, तो उसमें तो 2:3 था, यानी 2 पार्ट इस तरफ था। मैं आपको बनाता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, जब रेशो में डिवाइड होते हैं तो यानी जैसे वो 2:3 था, तो
तो 2 पार्ट तो इस तरफ होता है और 3 पार्ट इस तरफ। ऐसे ही अगर मैं एक और लाइन बनाऊं यानी 1:1 हो तो यानी एक पार्ट तो इस तरफ है और एक पार्ट इस तरफ है। तो इसी तरह यहाँ ये देखो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कि अगर मैं एक मान लूँ तो ये भी एक है और ये भी एक है, क्योंकि इक्वल है तो सबको मैंने एक 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 मान लिया। अच्छा, अब क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में कि आपको सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इसको निकालने के लिए आप सपोज कर लें ये एक्स और वाई है पहला, जैसे मैंने आपको बताया था एक्स और वाई निकालना है। अच्छा, इसका m/n यहाँ लिखते थे m/n। अब आप खुद करिए हिसाब कि यहाँ पर m/n कैसे लिखूंगा। यहाँ तक कितना हिस्सा आ रहा है, सिर्फ 1 पार्ट आ रहा है, ये देखिए 1 है, और जबकि इसके बाद का हिस्सा इस पॉइंट तक एक ये रहा और एक ये रहा 2, तो यानी ये 1:2 बन गया हमारे पास। तो यानी इस पॉइंट तक यहाँ तक तो एक हिस्सा आ रहा है और यहाँ तक 2 हिस्से आ रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालूंगा, पिछले क्वेश्चन की तरह सेम हो चुका है। अब ये एक्स वाई निकालना है हमें, m/n दे रखा है, इनको मैं x1 y1 लिखता हूँ, इनको x2 y2। फॉर्मूला सिखाया था पिछले में भी, x है निकालना है, पहले लिखूंगा m फिर n अपॉन में m प्लस n, यहाँ x2 आता है फिर x1 और बीच में प्लस। अच्छा, ये प्लस तभी होता है जब तक इंटरनली डिवाइड हो रहे हैं, और आपके में 10th क्लास में क्वेश्चन भी यही है इंटरनली डिवाइड होने वाले, तो आप बस नॉर्मल यही याद रख लें, सिंपल है। फिर आगे क्या है, y का निकालना है, तो m n m प्लस n, यहाँ y2 और यहाँ y1, इनको मैंने ऐसे फॉर्मूले में लिख दिया। अब वैल्यूज क्या मुझे सबकी पता है, बिल्कुल पता है, बस x और y निकालना है यहाँ पर। अच्छा, x की क्या वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं यहाँ पर m की वैल्यू लिखता हूँ तो ये हो गई हमारे पास 1, x2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -2, प्लस n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 और x1 की वैल्यू हो जाएगी 4। m प्लस n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 2 यानी 3, ये रहा m प्लस n। अच्छा, वहीं y का भी लिख लेता हूँ मैं एक बारी, m में है हमारे पास 1, y2 है हमारे पास -3, प्लस n है हमारे पास 2, और हमारे पास क्या है आगे y1, वो कितना है -1, और ये m प्लस n कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3। अब देखते हैं, -2 को 1 से तो -2, 4 2 जा 8 और 2 + 1 3, 8 - 2 कितना होता है 6/3, इनको कट करूंगा तो 2 आ गया हमारे पास। अच्छा, यहाँ देखता हूँ तो -3 और 2 को -1 से -2 अपॉन में 3, ये आ जाएगा -5/3। ठीक है, तो यानी x की वैल्यू तो यहाँ 2 आ रही है इस वाले पॉइंट पे और y की -5/3। तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो ये तो हो गई 2 और ये हो गई -5/3। यानी हमारा इतना काम तो हो गया, हमने C पॉइंट तो निकाल लिया। अब उसने D पॉइंट और पूछा था हमसे, तो D पॉइंट और निकालना है, तो आप इसके लिए m/n फिर से निकालना पड़ेगा। क्यों, अगर आप इसी पॉइंट से लेके चलें तो यहाँ तक कितना हिस्सा हो जाएंगे, एक हिस्सा ये रहा एक हिस्सा ये रहा, तो यानी इसका जो m/n बटेगा वो 2:1 बटेगा, क्योंकि एक हिस्सा ये रहा एक हिस्सा ये रहा और एक हिस्सा इस तरफ है, तो यहाँ 1 लिख दिया। अगर आपको 2:1 नहीं करना, दूसरा भी एक आसान काम करना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये वाला मेथड तो मैंने आपको सिखाई दिया था। अब क्या है, आपके पास ये वाला पॉइंट तो आ ही गया और एक ये वाला पॉइंट है, तो इनके बीच में निकालना है मुझे। तो यहाँ देखो अब 1:1 में डिवाइड हो रहा है ये। अब 1:1 में जब डिवाइड हो रहा है तब मैं क्या करूँगा, सीधा डायरेक्ट एक तरीका ये हो सकता है कि डी पॉइंट के जैसे मुझे निकालना है, तो ये इसका मिड पॉइंट होएगा, क्योंकि एक हिस्सा ही इधर है और एक हिस्सा ही इधर है। मिड पॉइंट निकालने के लिए तो क्या होता है, मिड पॉइंट का डायरेक्ट फॉर्मूला है कि जो इन दोनों के एक्स है ना, उनको मैं प्लस कर दूंगा और डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। यानी सी पॉइंट तो जैसे है, मैं इसको बाकी को रब कर देता हूँ। अब जो मेरे को x की लोकेशन निकालनी है वो बड़ी आसानी से निकल सकती है। जब भी हमारे पास हाफ में डिवाइड हो रहा हो, यानी आधा हिस्सा इधर और आधा हिस्सा इधर, तब बड़े आसानी से हो जाता है काम हमारे पास कि इसके वाला x, ठीक है, और ये जो उसके बाद वाला पॉइंट है उसके वाला x, इन दोनों को मैं सम करता हूँ +-2 और उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, ये तो आ जाएगी x की लोकेशन। अच्छा, इस वाले पॉइंट पे y की लोकेशन क्या हो जाएगी, इस वाले पॉइंट पे हो जाएगी, आप इसको मान लेते हैं x3 और y3, ठीक है, और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये x4 और y4 की लोकेशन निकालनी है हमें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर है हमारे पास y4 और x4। अच्छा, y4 में देखता हूँ तो यानी -3
और ये रहा -5। तो इनको मैं जोड़ता हूँ, एक तो -5/3 प्लस -3 अपॉन में 2, इनको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 - 2 आप देखेंगे प्लस तो माइनस में बन जाएगा और यहाँ आ जाएगा 0, और यहाँ मैं देखता हूँ तो -5/3 -3 अपॉन में 2। अच्छा, इसको कैसे सोल्व करेंगे आगे? एलसीएम लूँगा मैं ऊपर, तो यहाँ 3 तो एलसीएम आ गया, -5 फिर एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 3 को 3 से डिवाइड करूँगा 1 और ऊपर मल्टीप्लाई करा तो -5। आगे 3 को मैं यहाँ 1 लिख देंगे, 3 को 1 से डिवाइड करा 3 और इंटू 3 यानी आ जाएगा -9 और नीचे है 2 और ये 2 यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो -9 माइनस का 9 और माइनस का 5 माइनस का 14 और नीचे यहाँ से ये मल्टीप्लाई आ जाएगा तो 6, यानी इसको काटेंगे तो -7/3। तो यानी y4 की लोकेशन तो ये आ गई और हमारे पास x4 की ये थी। तो यानी एग्जैक्ट लोकेशन में अगर इनके लिख दूँ पॉइंट, तो एक तो x की तो वैल्यू यहाँ पर 0 है और यहाँ -7 और 3। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 1 मिनट में आपको क्विक रिवीजन दे देता हूँ मैं। उसमें हमने करा क्या था, a और b पॉइंट थे हमारे पास, इससे उसने क्या कहा था 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, यानी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। फिर कहता है जहाँ पर आपके वो पॉइंट से डिवाइड कर रहे हैं जो पार्ट को, उन पॉइंट्स की आपको लोकेशन बतानी है। उनकी आप लोकेशन कैसे बताएंगे? उनको पहले m/n निकालना है। m/n आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि इक्वल पार्ट्स दे रखे हैं। तो आप क्या करेंगे, इधर कितना हिस्सा है, इधर सिर्फ 1 पार्ट है, इधर 1 और 1 2, तो यानी यहाँ तो m/n 1/2। अब यहाँ पर हमने निकाला था कैसे, x और y के जो मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूले से बताया था, आप उनसे सोल्व करेंगे तो वहाँ से वो निकाल देंगे। तो यहाँ से हमारी ये लोकेशन आ गई। अब उसके बाद हमें डी पॉइंट की और लोकेशन निकालनी थी। अब डी पॉइंट की लोकेशन निकालना तो बड़ा आसान है क्योंकि देखिए एक हिस्सा यहाँ से बट रहा है और एक हिस्सा यहाँ से, यानी 1/1 में। तो आप इनमें क्या है, अगर आप फॉर्मूला लगा के करना चाह रहे हैं तो भी ये वाला अटेम्प्ट हो जाएगा। दोनों में फॉर्मूला लगाएं, वैल्यू पुट करें और m/n की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर, जब c और b पॉइंट ले रहा हूँ तो 1/1 रखना, और उससे आप जब करेंगे सोल्व तब आपका वैसे भी हो जाएगा। और अगर वैसे नहीं करना तो वैसे आप मिड पॉइंट का याद रख लें कि ये अगर c पॉइंट है, ये b पॉइंट है, इनका मिड पॉइंट निकालना है मुझे। तो मिड पॉइंट के लिए क्या करेंगे, दोनों x को प्लस करूँगा, डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, तो यानी x इसकी वैल्यू x की लोकेशन आ जाएगी, और y को भी प्लस करूँगा और डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो y की लोकेशन आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप जितने लाइक और कमेंट करेंगे तभी मेरी वीडियो ऊपर शो होएगी लोगों को। थैंक यू।